उत्तर प्रदेश में चुनावी आहट आते ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। गली नुक्कड़ चौराहों चाय की दुकानों पर चुनावी बहस तेज हो चुकी है। अब की बार जनता किसे अपना सत्ता की कमान सौंपना चाहती है, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने यूपी उत्तराखंड की टीम पहुंच चुकी है महर्ष वशिष्ठी के तपोस्थली बस्ती में। चुनावी चाय आपकी राय में, आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। ये बताइए, अब की बार जनता किस मुद्दों को लेकर के वोट देगी? जनता इस समय तो जो है पेपर लीक वाले मुद्दों पर सब लोग जो है वोट मची हुई है, और जनता चाहेगी जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति, अच्छी हर चीज़ व्यवस्था हो, इसको वोट दिया जाए। राजनीतिक समीकरण में जातीय समीकरण बस्ती में हावी रहेगा या विकास के मुद्दों पर? विकास तो मुद्दा रहेगा। विकास तो क्या लगता है कि अब की बार सरकार जो विकास की है? हाँ, आपकी विकास भी रहेगा, विकास होना भी चाहिए। विकास हुआ भी है बस्ती शहर में, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। आप कुछ बोलेंगे, क्या राय है? अब की बार जनता किस मुद्दे को लेकर के? आधा मुद्दा जातिवाद का रहेगा, आधा मुद्दा विकास का रहेगा। न जातिवाद जाने वाला न विकास का मुद्दा जाने वाला है। जाति नेता जातियों को भड़काएंगे तो लोग उस पर आ जाएंगे। विकास का मुद्दा बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। वो मुद्दा कुल मिला के घूम फिर के वही आएगा कि जाति समीकरणों के आधार पर जैसे पहले चुनाव होता तो वैसे फिर चुनाव होगा, नया कुछ दिख नहीं रहा है। यूपी सरकार कह रही है हमने विकास किया है, तो क्या विकास हुआ है या नहीं? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। उसकी तुलना पिछली सरकारों से की जाए तो विकास बहुत हुआ है, लेकिन विकास जिस तरह से चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ। इस नाते वो जाति मुद्दा हावी रहेगा और वो उसी पर चुनाव होगा। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। अब की बार किस चीज़ को लेकर के जनता वोट देगी? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा वही है जो पहले था। हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पुनः 27 में हम लोग पता करेंगे। फिर एक बार 27 में योगी जी की सरकार बनेगी। जनता जान रही है, जनता को गुमराह करने के लिए कितनों भी षड्यंत्र विपक्षी करे, यह संभव नहीं है कि उनके षड्यंत्र में आकर के जनता गुमराह होगी। जनता जानती है कि योगी जी की सरकार में क्या हम सुरक्षित हैं। आज लड़कियां हो या औरतें हो 24 घंटा कहीं भी भ्रमण कर सकती हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। महाराज जी कहते भी हैं कि अगर एक चौराहे पर कहीं कोई गलत काम करके जाएंगे, दूसरे चौराहे पर उनके लिए लोग व्यवस्थित खड़े रहते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहेगी और चाह रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, यह न भूतो न भविष्यति या किसी दूसरे सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे लोग लूटपाट का अड्डा बनाते हैं, सरकार नहीं चलाते हैं। वह सरकार के नाम पर दोहन करते हैं, जनता का भी दोहन करते हैं। राम मंदिर पर आप कुछ कहेंगे? जी कहेंगे। जो काम हमारे पूर्वज देखते देखते उनकी आंखें पथरा गई। आज करीब 500-600 साल से जो हमारा सनातन, हमारे भारतवर्ष के लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोग अपने प्रभु श्री राम को अपने घर में स्थापित होना देखना चाह रहे थे। ये युग के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगे कि हमारे बाप, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परबाबा जी के समय में प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ। और ये राम क्या है? राम हिंदुस्तान के आदर्श है, राम हिंदुस्तान की संस्कृति है, राम हिंदुस्तान का भविष्य है। राम के अंदर कोई जातवाद नहीं। मैं ये कहूँगा कि इस पृथ्वी पर पहला समाजवादी अगर कोई हुआ तो प्रभु श्री राम। उन्होंने वो सबरी माँ जिसको दलित बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसका जूठा बैर खा के उसको उत्तीर्ण कर दिया। आपका क्या राय है कि बार चुनाव में? चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027 में क्लीन स्वीप कर रही है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा प्रदेश के नौजवानों ने
मन बना लिया है। और कुछ लोग क्या है कि ट्विटर और फेसबुक पर जो है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 2 कार्यकाल हो गया, वह लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। और एक तरफ मोदी जी और योगी जी जो उत्तर प्रदेश और देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक ब्रांड बन करके राजनीति में उभरे हैं और जिसका परचम पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे लोगों से विपक्ष के जो लोग जो है दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, जब उनकी नींद खुलती है तो उस सपने में देखते हैं कि मैं सरकार में आ रहा हूं। पिछले 8-9 साल से यही सपना देख रहे हैं और आगे भी यही सपना देखते रहेंगे। अभी 2032 तक अभी कोई चांस नहीं है। 2047 हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2047 तक अभी सरकार में ही रहेगा और सरकार भी उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। चुनावी मुद्दे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से जनता आक्रामक हो रही है, विपक्ष आक्रामक हो रहा है? और नीट पेपर खुलासा को लेकर के, राम और चंदा चोरी को लेकर के जो बात आ रही है, इस पर क्या आपकी बात, क्या भाजपा का नुकसान होगा या फिर से भाजपा से? देखिए, जनता कहाँ आक्रामक है? जनता तो दिल्ली में आक्रामक हुई। जैसा कहा जाता है कि 10,000 के संख्या में लगभग छात्र थे, 10,000 की संख्या से आक्रामक हुई और 10,000 की जनसंख्या ने, उन छात्रों ने हमारे मानव संसाधन मिनिस्टर का जो है इस्तीफा ले लिया। आक्रामक तो ये खुद हैं। अगर इनसे कुछ न पूछा जाए तो ये खुद आक्रामक हो जाते हैं कि हमसे क्यों नहीं कहा जा रहा है। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, आज आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, मैंने केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का नाम लेने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिक्किम का नाम लेने को तैयार नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। आप मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि चुनाव कराओ, सरकार बनाओ। और देख लिया आपने, कलकत्ता बिहार से चल करके जो पुरवाई आ रही है, यही पुरवाई फिर उत्तर प्रदेश में आएगी। क्यों? क्योंकि पछुआ बिहार नहीं चलने वाला है। जो हिमाचल कश्मीर से चल करके पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए जो हवा आनी चाहिए, वो हवा नहीं आई है। हॉस्पिटल तो खुल गए हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इधर तो नहीं थे, लेकिन इस समय डॉक्टरों की काफ़ी बस्ती जिले में और जगहों पे ये सुनने में आया, बहुत पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की संख्या अपने बस्ती जनपद में ही हमको लगता है करीब 20 से 25 डॉक्टर आए हैं अभी हाल में। पहले तो थी ऐसी व्यवस्था कि डॉक्टर जो है, डॉक्टरों की संख्या थोड़ा कम थी, लेकिन इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो सरकार का आयुष्मान कार्ड की जो उन्होंने व्यवस्था की, उससे काफ़ी लोग, अब चूँकि लोगों को सुविधा मिल रही है, हर आदमी सरकारी हॉस्पिटल में तो जा ही रहा, उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो स्वतः जा रहा है अच्छी सुविधा के चक्कर। और उनको उससे सरकार का की जो योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को, हर तरह के लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? और आप? राकेश गिरी। ये बताइए, आप बेरोजगार हैं या रोजगार करते हैं? देखिए, सरकार भले ही बात करती हो कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अभी आप दिल्ली का प्रोटेस्ट आप ले लीजिए, किस तरीके से युवाओं ने अपनी बात रखी और जिस तरीके से युवाओं की बात को दबाने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। और आगामी चुनाव की अगर बात करें 27 में, तो निश्चित तौर पर ये जो युवा है, ये दिशा और दशा तय करने वाला है। सरकार ने यदि छात्रों को संतुष्ट नहीं किया तो निश्चित तौर पर परिणाम सरकार के खिलाफ जाएंगे। आप क्या कहेंगे रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के या विकास को लेकर के, किस पर आपकी बात? आप लोग अभी हाल में ही देश ने बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। बात यह है कि इतना बड़ा आंदोलन जो जनजीज जो वर्ड यूज़ हो रहा है, वो क्यों हुआ? क्या सरकार की सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, मुकम्मल थी? तो अगर मुकम्मल थी तो ये युवा सड़कों पे क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू पहुंचते पहुंचते वो हाई कोर्ट में चला जा रहा है मामला।
बच्चा अगर इंटरव्यू तक पहुंच रहा तो भी हाई कोर्ट चला जा रहा है मामला। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, अपना जो डेस्टिनेशन है इंटरव्यू का जहाँ पे वो कंडक्ट हो रहा है, बच्चे पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम अपना खपा रहे हैं, अपनी एक उम्र खपा रहे हैं। ऐसे में अगर वो बेरोजगार रह गए तो क्या? आप तो अपनी जो है धर्म की रोटी, राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अगर आप इसी तरीके से राजनीति करते रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी वापसी संभव है?